हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं वो आपको पता ही है बेसिकली। जहाँ पर एक्स और वाई किसी अदर पैरामीटर से रिलेट करते हैं, अदर पैरामीटर से एसोसिएट करते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। यू नो द पैरामेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे ये, या फिर इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का इक्वेशन ये हुआ करता था, या पैरामेट्रिक इक्वेशन ये हुआ करता था। सारी बातें एक ही है, राइट? तो बस ऐसे टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, ठीक है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं इन दोनों में से पैरामीटर को हटा सकता हूँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है मैं इन दोनों से पैरामीटर को ना हटा पाऊं, तो आपको हटाने की जरूरत भी नहीं, आप नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दीजिए। व्हाट आई मीन टू से, आपको dy बाई dx है, तो dy बाई dx को मैंने लिखा ऐसे करके, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, इसका डेरिवेटिव g डैश t, इसकी वैल्यू y डैश t। तो ओवरऑल सीखा जाए तो डिस्कशन तो कोई नहीं है, t के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया और डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली y वाला टर्म ऊपर होगा, x वाला नीचे। दिस इज द डिफरेंशिएशन, और आई कैन से मेथड टू डिफरेंशिएट अ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये मेथड होता है पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। करेक्ट पॉइंट। नाउ अब इसको ऐसे समझिए, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सेम सवाल चलेगा। फाइंड dy बाई dx। कोई सोच के नहीं लिखा है, बस ये सोच के बस दिमाग लगाया था कहीं ऐसा ना होगा। अब ये सोचते हो वैसा टी हमेशा हटा नहीं पाएंगे, इन दोनों में से मिलकर टी हटा पाएंगे जरूरी नहीं है, हटा पाएंगे तब भी नहीं हटाएंगे। अपन को dy बाई dx चाहिए, सॉरी dy बाई dx से आराम से मिलेगा। लिखता हूं, इसका डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में 280 प्लस ln t, 280 प्लस 1/t, सॉरी इसका डेरिवेटिव cos t डन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो अगर मेरे सामने कभी भी कुछ पैरामेट्रिक फंक्शन आता है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर मेरे सामने कभी कोई पैरामेट्रिक फंक्शन आता है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये प्रोसेस हम लोग अडॉप्ट करते हैं। इजी सा प्रोसेस है, इजी सा मेथड। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। डिस्कशन कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन में कई बार कैलकुलेशन में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बाकी डिफरेंशिएशन कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं होता। जैसे x इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन टी क्यूब, y इक्वल टू 3/2 स्क्वायर प्लस 2/t, देन प्रूव दैट x into y dash क्यूब, ठीक है। कुछ नहीं, प्रूव करने वाला सवाल, आराम से बात होगी। पर मेथड तो हमारा फिक्स ही है, हमें तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं वहां पर, ठीक है। देख लेते हैं। dy बाई dx निकाल लेते हैं पहले, या थोड़ा समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से। dy बाई dt निकाला, 3/2 माइनस 2 1/t क्यूब माइनस 2/t स्क्वायर माइनस 3/t क्यूब माइनस 2/t स्क्वायर माइनस ऑफ 3 प्लस 2t अपॉन t क्यूब। dx अपॉन dt निकाल लिया मैंने, dx अपॉन dt निकाल लिया। t रेज़ टू माइनस 3, t रेज़ टू माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा, t रेज़ टू माइनस 3 का डेरिवेटिव ये हो गया, t रेज़ टू माइनस 2 का डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है। t रेज़ टू 4 एलसीएम है, माइनस बाहर है t, 3 प्लस 2t, करेक्ट। ओवरऑल dy बाई dt आ गया, सॉरी dy बाई dx आ गया। dy बाई dx की वैल्यू dy अपॉन dt माइनस का 3 प्लस 2t
अपॉन टी क्यूब डिवाइड बाई माइनस का 3 + 2t अपॉन t⁴। इसको कैलकुलेट करने के बाद मुझे लगता है t आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। dy/dx की वैल्यू t आ गई। प्रूव करना है, यहां प्लेस कर दिए लेफ्ट साइड, x की वैल्यू 1 + t अपॉन t क्यूब, x की वैल्यू y डैश होल क्यूब, ये y डैश है और होल क्यूब t क्यूब हो गया, तो ओवरऑल 1 + t आया, 1 प्लस व्हाट इज t की तो y डैश है। ओवरऑल ही समझाना था, डिस्कशन कुछ नहीं। हाँ, सवाल टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा कुछ नहीं लगता कि वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसा है। मेथड टू डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म को अगर कभी डिफरेंशिएट करना हो तो डिस्कशन कुछ नहीं है, राइट। यहीं पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो बिल्कुल इसी के जैसा है, सुनिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन with respect to other function। Differentiation of a function with respect to other function बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, चलो एक फंक्शन लिखा, ऐसे लिखता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू hx लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन कैसे समझेंगे वो ध्यान दो। dy/dx का मीनिंग हमने सीखा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या दिक्कत है, डिफरेंशिएशन ऑफ gx, अब बगल में इसको रखिए अपने, dy/dx का मीनिंग, dy/dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू hx। तो अगर मुझे कभी डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करना है वो आपके सामने लिखा है मैंने। इस क्वेश्चन बाकी सिंपल है, d ऑफ gx अपॉन dx, d ऑफ hx अपॉन gx। dx से डिवाइड कर दिया। सिमिलर कैसे है, सिमिलर ऐसे ही है, अभी थोड़ी देर पहले जो पैरामीटर जैसा बता रहा था ना उसी के जैसा है, इसलिए मैंने इसको यही बता दिया। ओवरऑल मेरी बात फिनिश हो गई, मुझे सिर्फ ये लाइन बोलनी है सफिशिएंटली कि अगर gx का डेरिवेटिव करना है hx के रेस्पेक्ट में, तो पहला पॉइंट तो यार दोनों को डिफरेंशिएट कर लो। जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो डिनोमिनेटर में, जिसका करना है वो न्यूमरेटर में। दिस इज द मेथड टू डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का ये मेथड रहेगा, करेक्ट। नाउ यहां पर भी एग्जांपल देख लेते हैं, लिखता हूं कोई एग्जांपल। डिफरेंशिएट x raised to x with respect to sin cos x। मैटर नहीं करता किसको क्या लिख रहा हूं मैं, सब बातें फिट हैं, सब बातें अप्रोप्रिएट हैं। चले, कई बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको u बोल दिया, इसको v बोल दिया, ठीक है ना। नाउ वी विल फाइंड आउट du/dx, और du/dx निकालने के लिए तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेंगे या ई के फॉर्म में लिखेंगे, एक ही बात है। तो मैंने निकाल लिया du/dx, ई का डेरिवेटिव ई होता है और x इंटू 1/x प्लस x इंटू 1, ये है du/dx।
dv by dx की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट आई रिक्वायर, मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसका मतलब ये है कि मुझे चाहिए होगा du अपॉन dv, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, agree? So this is a method to differentiate a function with respect to other function। अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो ये उसका मेथड रहेगा। ठीक है, तो एक आध एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं हम लोग, और जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का, ठीक है। तो मैंने लिखा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ cos x with respect to under root of ln tan cos x। क्या लिख रहा हूं, दैट इज नॉट वेरी मच यूजफुल केयर। ठीक है, जैसा भी है हमें डेरिवेटिव बनाना चाहिए, मेथड समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिछली बार बताया वही लिखूंगा। एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, ठीक है, और डिफरेंशिएट कर दिया, du by dx निकाल लिया, cos x इंटू माइनस साइन एक्स, dv by dx निकाल लिया, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ln tan cos x, ये रूट का डेरिवेटिव हो गया, ln का 1 अपॉन और tan cos का ये। फाइनली du by dx की वैल्यू डन है, cos x sin x माइनस, इसको डिनोमिनेटर में, इसको पूरा ऊपर लिख दूं, जब 1 अपॉन आएगा तो 2 अंडर रूट ऑफ ln tan cos x into tan cos x 1 cos x square। This is the method to differentiate a function with respect to other function। डेरिवेटिव में थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये एक मेथड दूसरा करेक्ट है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट मेथड की बात भी करने जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट की मेथड की बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए।